हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गॉस लॉ करने वाले हैं। इसके पहले हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। गॉस लॉ और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चीज़ें बच जाती हैं। तो इस वीडियो में गॉस लॉ कर लेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लेंगे। ओके, सो गॉस लॉ क्या है? व्हाट इज गॉस लॉ? So the total electric flux through a closed surface is equal to the total charge enclosed divided by the permittivity of free space divided by the permittivity of free space। हिंदी में क्या हो जाएगा? किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट से भाग देने के बराबर होता है। आपने इसके पहले जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे फाई से नोट करते हैं। फाई इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब एक एरिया से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसके डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो वही बोल रहा है। गॉस व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और फिर उसको प्रूव भी किया था। उन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। जो उस ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज दिया है ना, क्यों? जो भी जितना भी चार्ज है उस पर, उसको हम अगर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आता है वो क्या होता है? उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। ये किसने बात कही? गॉस ने बात की से। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख। जब भी आप ऐसे गॉस लॉ पूछे, व्हाट इज गॉस लॉ या एक्सप्लेन गॉस लॉ, स्टेट द गॉस लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का आप डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। गॉस लॉ का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके बाद आपको ये डिफरेंशियल लिख करके आपको ये फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला लिख करके वैसे ही आपको जस्ट उसके नाम लिखना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल्स टू अ स्मॉल एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और क्यू इनक्लोज। इससे क्या होगा? इससे आपका ये इतना स्पेस भी आ गया, ठीक है। आपने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, आपका ये इतना बड़ा डिफिनेशन भी बन गया। समझ गए? वैसे हिंदी वाले, ठीक। डिफिनेशन वगैरह लिखने के बाद, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, जहाँ ई इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र, डी ए इक्वल्स टू सतह का क्षेत्रफल और एप्सिलॉन निर्वात की पारगम्यता और क्यू इनक्लोज इक्वल्स टू सतह के भीतर कुल आवेश, जितने आवेश हैं उसको बोलेंगे, ठीक है। प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे किया है उन्होंने? ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। ओके, पहले सेटअप क्या करना है? सेटअप आपको लिखना है कि हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया है, is placed at a point O inside a closed surface. We pick a small area element ds on the surface. Let P be the location of ds and R equals to OP be the distance from the charges to the surface element. Theta is the angle between the electric field and the जो R vector distance है उसके बीच, ठीक है। देखिए इसका यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। ये चार्ज Q है, हमने यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम एक और चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। या फिर मान लो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल है और ये जो है ये कोनिकल है ना, ये क्या है? एक 3D एंगल यहाँ बनता है जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से नोट करते हैं, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, आगे मैंने मेंशन कर दिया है। और ये जो है ये आपका ये सरफेस का ये जो गोला है ना, उसके सरफेस का क्या है? ये एरिया है जिसको डीएस हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और इसका जो एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये इस तरीके से है। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये हमने इसको, इस एरिया वेक्टर को हमने इसको कंपोनेंट किया थीटा। जैसे कि ऐसे आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हम लोग ऐसे बना रहे थे, एक सेकेंड, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एरिया है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो क्या था कि मान लो कि इसका जो ऐसे मान लो कि ऐसे क्या है आपका, ऐसे ये एरिया है, ये सरफेस एरिया है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ठीक, इस साइड है। और ये जो एरिया है, एरिया मान लो एरिया का डायरेक्शन इधर है। तो हम लोग इसके और इसके बीच क्या हो रहा है? ये थीटा एंगल बन रहा है। तो हम इसका कंपोनेंट करते थे ना, लिखते थे ना ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम इसका कंपोनेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये आपका पी वेक्टर हो गया एरिया का, जिसका हम लोग इस तरीके से इस साइड हम कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस कॉस थीटा लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो है प्रूफ है, नाउ प्रूफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट पी पे लिखा। पॉइंट पी क्या था? पॉइंट पी ये है पॉइंट पी, ठीक है। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया ds, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इक्वल्स टू E डॉट ds, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? E डॉट A होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E डॉट A होता है, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं E डॉट ds, स्मॉल फ्लक्स और स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। E डॉट ds cos थीटा, हमने ds जो है एरिया वेक्टर को कंपोनेंट ले लिया है, ठीक है। फिर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट E को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग फार्मूले को, तो हमारा ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये वाला जो है, इसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया है।
फिर हमने ds cos थीटा रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो इन सब सारी चीजों को हम लोग एक ग्रुप में टर्म्स कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर q अपन 4 को एक जगह कर दिया और ds cos थीटा को हमने एक जगह कर दिया। तो ds cos थीटा यूजिंग अ सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा हमारा d ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। d ओमेगा बराबर इतना होता है, तो हम लोग d फाई बराबर इसको लिख सकते हैं ऐसे, है ना। ये है ना यहाँ पर ds cos, इसके जगह पर हम लोग सीधे इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसा वाला इंटीग्रेशन जो होता है ये बोला जाता है क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। ये सिर्फ इंटीग्रेशन है और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे गोल किया हो तो इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, ठीक है। d ओमेगा बराबर आता है 4 पाई, ठीक है। d ओमेगा बराबर आता है 4 पाई रेडियन। तो ये आपका आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, बच गया एप्सिलॉन नॉट। तो q टोटल या q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज आपका हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, सेम चीज हिंदी में है आपका। ये जो एक बिंदु आवेश q है जो कि पॉइंट O पर रखा गया है, सतह का एक क्षेत्रफल ds लिया गया है, बिंदु P सतह का वो बिंदु है जहां पर ये जहां से OP डिस्टेंस लिया गया है और r इक्वल्स टू OP है, यानी बिंदु O से P की दूरी है। थीटा वह कोण है जो कि क्षेत्रीय रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के समान नॉर्मल के बीच बनता है ना, के समान नॉर्मल के बीच बनता है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम लॉ से हम लोग लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे हम लोग, और फिगर को बनाते हुए बाकी सारे स्टेप्स लिखेंगे ना। छोटा क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स, ठीक, विद्युत फ्लक्स पहले लिखेंगे। फिर अब इसमें E का मान रखेंगे, E का जो हमने पहले लिखा तो उसको हम लोग यहाँ पर E की जगह पर पुट कर दिया E का मान, और बाकी जो ds cos थीटा है, ये जो s वेक्टर है इसको हम लोग ds cos थीटा लिखेंगे। उसके बाद ये मान पुट करने पर इसको ग्रुपिंग करेंगे, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और उसके बाद सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से हम लोग ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर d ओमेगा लिख सकते हैं। और जब d ओमेगा हम लोग लिखा यहाँ पर, d ओमेगा डाल दिया, तो इन सबका तो इंटीग्रेशन ही होगा ना। ये है ना, ये छोटा एंगल हमने लिया है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके 4 पाई आता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद फाई इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कट गया और आगे आपका q टोटल या q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो वर्क्स फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये हर किसी क्लोज सरफेस के लिए काम करता है रिगार्डलेस ऑफ शेप और साइज, उसका क्या शेप है क्या साइज है। ओनली चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस कंट्रीब्यूट टू द टोटल फ्लक्स, केवल जो अंदर का चार्ज है, जो हमने जैसे कि मान लो कि ये वायर है और हमने इसको बाहर एक सरफेस बनाया, तो अब बाहर कोई चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, जो अंदर, ये जो अंदर हमने बनाया ना, ये जो अंदर हमारा जो अंदर चार्ज रहेगा सिर्फ उससे मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन ऑल नियर बाई चार्जेस बट द फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज चार्ज। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच क्या है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंस है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सभी पास के आवेशों पर निर्भर करता है, लेकिन फ्लक्स केवल भीतर के आवेशों पर निर्भर करता है। तो हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, इसके भीतर जो चार्ज है केवल उसी पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस, मतलब इमेजिनरी है, काल्पनिक सरफेस। यू चूज टू अप्लाई गॉस लॉ, जो हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नॉट पास थ्रू अ पॉइंट चार्ज। गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह है जिसे हम गणना के लिए चुनते हैं। यह किसी बिंदु आवेश के होकर नहीं जानी चाहिए, यह किसी बिंदु आवेश से होकर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कोई एक पॉइंट चार्ज ड्रॉ करें ना, यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज बनाया, एक पॉइंट चार्ज बनाया और हम एक ऐसे गोल सरफेस बनाया, तो ऐसे में चारों तरफ को, इसके चारों तरफ को सेंटर पर रख के ऐसे गोल सरफेस बनाएंगे, ना कि ऐसे कि इसी से होकर गुजर गया, ऐसे गोल सरफेस को बना दिया और ये पॉइंट चार्ज इसी पर लाई कर रहा है, तो वहां पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ इट सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन व्हेन द सिस्टम्स हैज द सिमेट्रिक स्फेरिकल सिलेंड्रिकल प्लानर। ये मतलब हर चीज के लिए ये एप्लीकेबल है आपका, चाहे वह सामान्य सतह हो या नियम विद्युत क्षेत्र निकाले, काफी सरलता प्रदान करती है। गॉस लॉ इज कंसिस्टेंट विद कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इफ गॉस लॉ फेल्स कूलम्स लॉ वुड आल्सो नॉट होल्ड, यह नियम कूलम के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग नियम पर आधारित है। यदि गॉस का नियम असत्य होगा तो कूलम का नियम भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसका एप्लीकेशन हर जगह आप कर सकते हैं, और कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो पहला इसका एप्लीकेशन है, आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गॉस लॉ इजीली गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक गोलाकार गॉसियन सतह का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो कि ये होता है, आपको ध्यान रखना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। एक प्लेन सीट का, तो प्लेन सीट का जो होता है टोटल क्या, एक तरफ का क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। गोलाकार अगर खोल है, मतलब सेल है, एक गोला है ना, एक सर्कल है फुटबॉल जैसा, अंदर खाली होता है जैसे फुटबॉल वैसा है, तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस जो है ना ये बाहर है ना, अंदर यहाँ पर क्या है q है और इसके बाहर ये r डिस्टेंस है, ये मानिए, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे भी फॉर्मूला लगाते हो तो यही आता है, तो गॉस लॉ से भी यही आएगा, ठीक, ये याद रखना है। इनसाइड द सेल जीरो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द सेल के अंदर जीरो, क्यों, क्योंकि जब भी कोई ये गोला होता है, इसको जब भी आप चार्ज क्यू देते हो, तो जैसे ही आप चार्ज क्यू देते हो तो इसका जो भी चार्ज होगा ये क्या होगा, सरफेस पे बिखर जाएगा, ठीक है। अंदर कुछ नहीं है, अंदर जब चार्ज जीरो है
तो जब अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा ना भाई। ओके, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका आपको ये भी दे सकता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर है, यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है, इसका आपको ध्यान। अच्छा, अब उस इंसुलेटर जैसे मान लो कि एक सॉलिड बॉडी है, ये अंदर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसको आपने चार्ज क्यों दिया, ठीक, अब बोला यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब कि अगर ये कंडक्टर होता तो सारे चार्जेज आ जाते इसके सरफेस पे आ जाते, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कंडक्टर नहीं है, बोल रहा है सॉलिड चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, या फिर क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर है, तो इसके अंदर भी चार्ज क्या रहेंगे, फैले हुए रहेंगे। तो यानी कि अगर हम इसके अंदर भी गॉस लॉ लगाएंगे तो लग सकता है गॉस लॉ, अगर ऐसे ऐसा ड्रॉ किया एक हाइपोथेटिकल स्फीयर, तो इसके अंदर भी कुछ चार्जेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी गॉस लॉ लग सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही 1/4 क्यू अपन जो आप आर स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ पर हो जाएगा ये आर और नीचे हो जाएगा आर क्यू, और वही आउटसाइड द सॉलिड सरफेस तो आर कैपिटल आर हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो आर क्यू, ये हो जाएगा 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने कुछ शॉर्ट नोट से इंक्लूड कर दिया आपके लिए ताकि आसानी हो। एक ये फॉर्मूला होता है, जैसे कुछ चीजें आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, कि कोई भी सरफेस हो, ठीक है, कोई भी सरफेस इज 1 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट, है ना, आई इनटू मल्टीप्लाई कर दो टोटल चार्ज से, ठीक, टोटल चार्ज से। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताता हूँ, वो चीज क्या है, वो ये बात है कि जैसे कि आपने पढ़ा था वो कि लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है, लेंथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या आ गया, लेमडा इंटू एल आ गया। तो जैसे कोई लीनियर दिया हुआ, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, कोई कंडक्टर है, अब पूछे कि बताओ उसका मुझे लिखना, क्या लिखना है, फ्लक्स लिखना है, इसका टोटल फ्लक्स क्या हुआ, इसका टोटल फ्लक्स आप क्या लिख सकते हैं, इसका टोटल फ्लक्स आप लोग लिखते हैं लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्यू टोटल हो गया है ना, क्यू, इसका क्यू टोटल हो गया लेमडा अपॉन एल। अब जितना डिस्टेंस का पूछेगा, जितना लेंथ रहेगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और उसी से आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट ए करके आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट ए करके आप लेमडा एल एप्सिलॉन नॉट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, एरिया फॉर पाइप एप्सिलॉन, इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल क्यूब, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब बताओ, एक क्यूब है, एक ऐसा क्यूब है, 3D क्यूब है बाबू, ठीक, अब एक ऐसा क्यूब है और इसका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूछेगा कि एक सरफेस से मुझे बताओ, तो एक सरफेस से डिवाइडेड बाय 6, सभी सरफेस से बराबर होंगे तो डिवाइडेड बाय 6, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यहीं पर है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो रहा है, इसको बस आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज रिंग है, मतलब एक ऐसा रिंग है ना, ये चार्ज है, तो इसके एक्सिस पर, इस एक्सिस पर कहीं पर भी हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक्स क्यू, एक्स क्या है, एक्स आपका ये वाला दूरी है, ये डिस्टेंस है ना, इसके रिंग के सेंटर से ये डिस्टेंस है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है, इसका रेडियस है, और के पावर 3/2, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसका फॉर्मूला ये है 2q, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ठीक है। q चार्ज है, ठीक है, q यहाँ पर चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल, एक सेल है जो कि क्या है, चार्ज है, स्फेरिकल सेल बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो पहले मैंने रिवाइज करवा दिया, देखिए चार्ज हमने दिया, चार्ज क्या हो गया, बाहर फैल गया, तो 1/4 एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, सेम एज इलेक्ट्रिक ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक। अगर सीधी सीधी बात समझिए आप, अगर आपको दो चीजें है ना, या तो बोलो कि ये सेल है, होलो सेल है, या तो बोलो कि ये कंडक्टिंग क्या है, ये चार्ज सॉलिड सेल है, तो कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड सेल हो या होलो सेल हो, दोनों पर क्या रहेगा, दोनों पर चार्ज बाहर की तरफ ही रहेंगे, दोनों पर चार्ज बाहर की तरफ रहेंगे, और दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल वही हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यही बोल दे कि यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, सॉलिड है, जहां पर जो एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज है, या फिर बोले कि वो इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, तो क्या होगा, हम जहां चार्ज देंगे वहां पर चार्ज रहेगा, जहां चार्ज देंगे वहां पर चार्ज रहेगा, यानी कि इसका चार्ज बाहर आकर फैलेगा नहीं, तो इसका अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और बाहर भी रहेगा। तो ऐसे के लिए फॉर्मूला आपका क्या था, पीछे मैंने मेंशन कर दिया था, ये बोल रहा है वही चीज है, बाहर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो मैंने देखो पीछे मैंने कराया था, और क्या लिखा हुआ है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक, ओके। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जो कि मैंने बताया था, E = सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक, पूरा का क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, किसी का भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, अच्छा सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बताती है कि स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाहर तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, उसके सरफेस पर, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये दोनों देखोगे सेम ही है, बस क्या क्या है, अगर सरफेस पर रहेगा तो ये कैपिटल आर हो जाएगा जो कि उससे गोले का रेडियस होगा, और अंदर चले जाएंगे तो अंदर का फार्मूला ये हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। सेंटर पर जीरो हो जाएगा, ठीक। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर, जो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर पर जीरो हो जाएगा, जहां आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आर बराबर जीरो तो जीरो, आर यहाँ पर रखेंगे, आर बराबर जीरो तो जीरो। तो यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट में क्या हम लोग लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेकर आएंगे, जो इसका लास्ट पोर्शन है। उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग एमसीक्यू कराएंगे, और एमसीक्यू कराने के बाद ये आप पूरा हो जाएगा आपका चैप्टर।